लेकिन ये हेमंत सोरेन की सरकार की नाकामी ही कही है कि 7 साल बीतने के बाद पेशा की अभी उसको याद आई है। राज्य की भावनाओं को देखे और आदिवासी की भावनाओं को देखे तो वो लगातार पेशा के लिए आंदोलनरत थे, जिसका भी कैबिनेट से मंजूरी मिला, ओबीसी आरक्षण भी कैबिनेट से मंजूरी मिला, सरना कोड भी कैबिनेट से मंजूरी मिली। आज एक भी चीज स्टैंड नहीं कर रहा है। जो संस्था आज सरकार चला रहे हैं, जो संस्था आज सरकार का हिस्सा है, बैकडोर से जिसकी जो है पहुंच सरकार तक है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि पेशा कानून में आदिवासी, यहाँ के मानकी मुंडा जो प्रधान है, ग्राम प्रधान है, परंपरागत जो रीति रिवाज को मान रहे हैं, उसका वर्चस्व रहे। देखिए, रघुवर दास जी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि पेशा कानून की नियमावली भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में बनी थी, ड्राफ्ट भी उन्हीं की सरकार में हुआ था, हम लोग उसके हिस्सा थे, पार्ट थे। तो जो व्यक्ति और जो पार्टी इतना चिंतित था पेशा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये दुर्भाग्य कहिएगा कि उनको सत्ता फिर से नहीं मिल पाया और ये हम लोगों की सरकार में नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी सरकार की सोच थी, जिसके कारण आज हेमंत सोरेन की सरकार को मजबूरन पेशा को पास कराना पड़ा। झारखंड राज्य की मुख्य मांग पेशा एक्ट लागू करने की थी और पेशा एक्ट की नियमावली जो है यानी कि कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई और उसके बाद एक तरफ सरकार भी इसे बड़ा उपलब्धि मान रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि हमारा दबाव था और हाईकोर्ट का भी कड़ा निर्देश था। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक अमित मंडल, जो कि वर्तमान में प्रवक्ता भी हैं। पेशा एक्ट को लेकर के कई बार आपने भी सदन के बाहर, सदन के अंदर प्रोटेस्ट किया था, अब जो है सरकार ने मंजूरी दी है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं राज्य के लिए? देखिए, राज्य की भावनाओं को देखे और आदिवासी की भावनाओं को देखे तो वो लगातार पेशा के लिए आंदोलनरत थे, लेकिन ये हेमंत सोरेन की सरकार की नाकामी ही कही है कि 7 साल बीतने के बाद पेशा की अभी उसको याद आई है। उसके पीछे का कारण है कि लगातार हाई कोर्ट में फटकार लगाई जा रही थी कि आप लोग ड्राफ्ट बनाइए, नियमावली बनाइए, और उसके प्रेशर में ये ड्राफ्ट और नियमावली कैबिनेट से मंजूर की गई। मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले 1932 का भी कैबिनेट से मंजूरी मिला, ओबीसी आरक्षण भी कैबिनेट से मंजूरी मिला, सरना कोड भी कैबिनेट से मंजूरी मिली। आज एक भी चीज़ स्टैंड नहीं कर रहा है। तो हेमंत सोरेन की सरकार को बहुत जल्दबाजी है अपनी पीठ थपथपाने के लिए। उनको वेट करना चाहिए जब ये ड्राफ्ट जो है एक्ट है जाए, बिल बन जाए और राज्यपाल का अनुमोदन हो जाए। इस नियमावली में क्या है, ये भी हेमंत सोरेन की सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। क्या पेशा एक्ट 1996 की जो आत्मा है, जो मूल भावना है, उसके अनुरूप ये नियमावली बनी है, या उसकी मूल आत्मा, उसकी मूल जो भावना है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है? सरकार को ये बताना चाहिए। सरकार को, मीडिया कर्मियों को, आम जनता को, आदिवासी संगठनों को जो है उसका एक ड्राफ्ट कॉपी देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मूल भावना से अगर ये एक्ट थोड़ी सी भी इधर उधर विचलित हो जाती है तो फिर उसका पर्पस डिफीट हो जाता है। और हेमंत सोरेन की सरकार ये जानती है कि जो संस्था आज सरकार चला रहे हैं, जो संस्था आज सरकार का हिस्सा है, बैकडोर से जिसकी जो है पहुंच सरकार तक है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि पेशा कानून में आदिवासी, यहाँ के मानकी मुंडा जो प्रधान है, ग्राम प्रधान है, परंपरागत जो रीति रिवाज को मान रहे हैं, उसका वर्चस्व रहे और उनका संरक्षण और संवर्धन हो। इसीलिए इसको डाइल्यूट करने का लगातार प्रयास वैसी संस्थाएं करेगी, सरकार पर दबाव देगी। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नियमावली बनी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और जब तक यह विधानसभा से पास नहीं होगी और राज्यपाल का अनुमोदन नहीं मिलेगा, तब तक ये हेमंत सोरेन की उपलब्धि कहा ही नहीं जाएगा। आज भी अगर ये हेमंत सोरेन अपने मन से इस चीज़ को ड्राफ्ट करके देते बिना हाई कोर्ट के फटकार के, तो मुझे लगता है कि हाँ, हेमंत सोरेन ने कुछ स्टेप उठाया है। लेकिन हाई कोर्ट के फटकार के बाद और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बाद यदि हेमंत सोरेन की सरकार ये नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दे रही है, तो ये हेमंत सोरेन का दुर्भाग्य है इस सरकार का कि आदिवासी के नाम पर वोट तो आपने लाया, 7 साल आपने बर्बाद किया, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलिए, ये अमित मंडल का कहना है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हाईकोर्ट ने कड़ा निर्देश दिया, विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के और सरकार से मांग करती रही, लेकिन बीजेपी का भी शासन रहा। बीजेपी भी राज्य में लगभग 10 वर्ष से अधिक समय तक का, 10 वर्ष से अधिक कह सकते, तो उसमें क्यों नहीं पेशा को लेकर के पहले क्यों नहीं हो पाया? देखिए, रघुवर दास जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि पेशा कानून की नियमावली भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में बनी थी, ड्राफ्ट भी उन्हीं की सरकार में हुआ था, हम लोग उसके हिस्सा थे, पार्ट थे। सरकार नहीं बनी, उसके बाद हम लोगों ने उसका क्रियान्वयन नहीं किया, लेकिन हमारी मंशा साफ थी। हम चाहते थे कि आदिवासी समाज की, मानकी मुंडा पहान की
जो सम्मान हो और संवर्धन हो, संरक्षण हो, उसके लिए पेशा कानून बहुत ज़रूरी था और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। चुनाव हारने के बाद भी रघुवर दास ने प्रमंडल में बैठकें की, आपको भी पता है कि अवेयरनेस फैला। तो जो व्यक्ति और जो पार्टी इतना चिंतित था पेशा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये दुर्भाग्य कहिएगा कि उनको सत्ता फिर से नहीं मिल पाया और ये हम लोगों की सरकार में नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी सरकार की सोच थी जिसके कारण आज हेमंत सोरेन की सरकार को मजबूरन पेशा को पास कराना पड़ा है, मंजूरी देनी पड़ी और ये तब तक जब तक ये कैबिनेट से अप्रूवल हो के विधानसभा जाकर राज्यपाल का अनुमोदन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की पैनी निगाह इस पर होगी। चलिए, तो पेशा एक्ट पर बीजेपी जो है अपनी पैनी निगाह बनाई रखेगी, चूंकि ये रघुवर दास के कार्यकाल के समय में ये पूरी नियमावली, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। हालांकि दुर्भाग्यवश इनकी सरकार नहीं बनी थी। बावजूद इसके एक बार पुनः एक साल पूर्व की बात है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी पेशा एक्ट को लेकर के मांग रखी थी, प्रमंडल वार जा करके उन्होंने बैठकें भी की थी। तो लगातार यह मांग तो की ही जा रही थी। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी कड़ा रुख लिया था। हालांकि इंतजार तब तक बीजेपी करेगी जब तक यह विधानसभा में नहीं आ जाता है और राज्यपाल इसे अनुमोदित नहीं कर देते हैं। सहयोगी अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।